एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इस चैप्टर में आप लास्ट टॉपिक ही समझो, क्योंकि इसके बाद एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की एप्लीकेशन है। जैसे आपका गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस लॉ क्या था आपका, ई डॉट डी एस है ना, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या था, क्यू बाई एक्सएल। ठीक है, ये आपका गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यस सर। इसी तरह मैग्नेटिज्म में क्या आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है भाई, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक था ई था, यहाँ क्या आ जाएगा बी, बी डॉट डीएस की जगह आ जाएगा डीएल, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। आपका एक कंडक्टर है, हमने बताया था राइट हैंड थंब रूल से क्या बनाएंगे, ऐसे क्लोज लूप बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो V डॉट डीएल किसी भी लूप के लिए उसका इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या आता था, एक्सक्लोन नोट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में है जी म्यू नोट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से जनरेट होती थी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड किससे होती है, करंट से, है ना, किससे, करंट से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, करंट। तो ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हो गया, दिस स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। क्या लिखोगे आप इस स्टेटमेंट को, द लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है बी इज इक्वल टू, और एक क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट एंड आई क्या है, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू लूप, लूप के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं भाई, आपका स्ट्रेट कंडक्टर से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, है ना, ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पे, ए पर निकाली थी, क्लियर है। और कितना आया था आंसर बताओ आप, इनफाइनाइट लेंथ के लिए कितना आपका टोटल आंसर ये आ गया था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए, है ना, याद है क्या। और क्या था आगे, आगे था जी साइन ऑफ ए फाई 1 प्लस साइन ऑफ ए फाई 2, यही था ना। अगर आपसे ये कह दे कि कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है या वेरी लॉन्ग कंडक्टर कह दे, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 90 बन जाएगा और ये भी कितना बन जाएगा, 90। और साइन 90 साइन 91 प्लस 1 कितना हो गया, 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और 2 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए। ये आंसर आपका लॉन्ग कंडक्टर से आ गया। आपकी बात समझ में आई क्या नहीं। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें b की, तो डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल। यस सर। इस पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं तो आप किधर कहोगे, राइट हैंड थंब रूल। फिंगर्स किधर हैं, अंदर की तरफ, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ। आपकी बात समझ में आई क्या। यस सर। और वैल्यू कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये वाली होगी, समझ में आया। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ये कहता है कि भाई आपकी एक क्लोज लूप है, कंडक्टर के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये सर्कल, इसका रेडियस कितना है, ए। वो ये कहता है कि आप इसका अगर लाइन इंटीग्रल कर दोगे ना भाई, डीएल तो समान लेंथ ले ली, डीएल क्या ले लिया आपने, समान लेंथ, और उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, और बी डॉट डीएल करोगे तो पता है कितना आना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स, और जितना इस लूप के अंदर जो ये कंडक्टर है इसमें से कितना करंट फ्लो होगा। आपके ध्यान हो, गॉस थ्योरम में हम क्या कहते थे, क्या इज द चार्ज इन द क्लोज गॉस सरफेस, यहाँ पर I इज द करंट फ्रॉम द क्लोज लूप, जिसके लिए आप B डॉट डीएल निकाल रहे हैं। समझ में आ गई नहीं आपकी, तो स्टेटमेंट समझ में आ गई एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ द लाइन इंटीग्रल, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन B और एक क्लोज लूप या क्लोज लाइन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इज द टोटल करंट पासिंग या थ्रेडिंग थ्रू लूप। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सभी, ये इसका प्रूफ है और इसकी एप्लीकेशन है, सभी टॉपिकों में हम सेम करेंगे। ठीक है भाई, तो आप इसके प्रूफ में क्या करोगे, ये से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर करंट कैरिंग कंडक्टर इन व्हिच I करंट इज फॉलो। ठीक है, वी नो वेरी वेल देयर इज कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
Let us consider a small current element dl at point P. कहाँ पर है? At point P. At a distance, एक ही जगह क्या कर लो? R. At a distance, समझ रहा है भाई? dl का मानना है यहाँ पर, ठीक है? तो आप यहाँ b डॉट dl करोगे इसके लिए, तो b डॉट dl, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, दिस इज b dl कोस ऑफ, एंगल बताओ कितना लूं भाई? कितना हो गया यहाँ पर एंगल? b और dl में, b और dl में भाई b 90, सही है, 90। अरे आप एक बात बताओ भाई, आपके पास यहाँ पर ये रिंग है और डीएल हमने यहाँ ले रखा, तो डीएल अंदर की तरफ है और बेंडिफिल भी अंदर की तरफ है, तो 90 कैसे होगा? एंगल कितना होगा आपका? 0। एंगल कितना होगा आपका? आप समझे कि नहीं? एक बार फिर समझो भाई, ये रिंग है आपकी, कंसेंट्रिक सर्कल है, लूप है, रिंग है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये पॉइंट, इस तरह मुड़ी थी ना उंगलियां, तो ऐसे है डायरेक्शन है, मैं अब यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर तो अंदर की तरफ है, क्या अंदर की तरफ है? बी, क्या है जी? बी। और डीएल भी हमने यही दिया है, बात समझ में आएगी? यहाँ पर लोग यहाँ पे, तो बी किधर है? बाहर की तरफ, उंगली आपकी बाहर की तरफ है, और डीएल भी इधर है बाहर, एंगल कितना? 0। सभी में कितना आएगा? इसी तरह 0 आएगा। कितना एंगल आएगा? 0। ये बात आपकी समझ में आएगी नहीं? अरे इस तरह से रिंग है, ये रिंग है, ये है रिंग। अब मैं डीएल यहाँ दे रहा हूँ, तो डीएल की डायरेक्शन इधर और बेंडिफिल की भी अंदर की तरफ, cos 0 की वैल्यू 1, तो cos 0, ठीक है भाई। भाई बी तो कांस्टेंट है, बी की वैल्यू ये है कि नहीं? लॉन्ग कंडक्टर से, तभी तो मैंने याद करने के लिए बोला था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए की जगह क्या ले रखा है यहाँ? आर। अरे सारी चीज कांस्टेंट है, आई चेंज नहीं हो रहा, रेडियस सेम, सारा सिस्टम सेम है, तो ये बी तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1, बी की वैल्यू लिखो 12, दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, और किसके ऊपर इंटीग्रेशन रह गया? डीएल। भाई एक बात बताओ, डीएल स्मॉल एलिमेंट है और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका मीनिंग पूरे सर्कल की लेंथ, और पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? सर्कमफ्रेंस, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, और डीएल का इंटीग्रेशन है ये कितना होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर है कैंसिल, कितना आ गया? म्यू नॉट। हैंस प्रूव एम्पियर सर्किल आपका टॉपिक। अब किसी बच्चे के अगर ये रिजल्ट याद नहीं है, कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा, समझ में आया कि नहीं? तो ये तो था आपका एम्पियर सर्किल, इसकी स्टेटमेंट और इसका। अब अगला रिवर्स है इसका, अगले में है ना, एम्पियर सर्किल लॉ की हेल्प से, एम्पियर सर्किल लॉ की हेल्प से आपने ये रिजल्ट निकाला। क्या निकालना है? ये आपने निकाला कैसे था? आपको याद है? वो लॉन्ग कंडक्टर का निकाला था आपने, पहले स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल, फिर फाई एंगल मानना, सभी को किस में कन्वर्ट किया? फाई में, डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, बड़ा लंबा टॉपिक था, समझ में आया कि नहीं? और एम्पियर सर्किल लॉ की हेल्प से ये आंसर आपका 2 मिनट में आ जाएगा। कितनी देर में आ जाएगा? 2 मिनट। मान लिया कि हमें ये नहीं पता कि इसका आंसर ये आया है, अब अगला टॉपिक यही है आपकी बुक में कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब एम्पियर सर्किल लॉ से हम ये रिजल्ट निकालेंगे। अब पेपर में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर, तो चाहे तो आप एम्पियर सर्किल लॉ के हेल्प से निकालो और चाहे वैसे निकालो फाई में कन्वर्ट करके, समझ में आया कि नहीं? अगर उसने बोल रखा है कि आप निकालो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, तो आपने वो करना पड़ेगा, या फिर कहता है कि निकालो एम्पियर सर्किल लॉ से, तो फिर ये करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं कहता तो आप डिपेंड है कौन सा निकालो, इजी कौन सा रहेगा? ये रहेगा, ये तो फटाफट होने वाला काम है। अब टॉपिक आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। magnetic field due to infinite long straight current carrying conductor. Let us consider infinite long straight current carrying conductor.
I is the current flowing in a conductor. We know very well there is concentric circle of a magnetic field. According to right hand thumb rule, direction of magnetic field is given by this. ठीक है भाई, ये चीजें लिख दोगे. Let us consider a circle of the radius r. Of the radius r. Consider a small current element of the length dl at point P. According to Ampere circuital law, B dot dl is equal to mu naught I. Mu dot dl is mu naught I. ठीक है. Now angle between V and dl बोलो कितना हो गया? This is V dl cos of a. कितना एंगल बन गया यहाँ पे आपका? Cos of a V dl जल्दी आ गया. दोनों की डायरेक्शन अंदर की तरफ. Cos 0 की वैल्यू 1 है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. भाई v तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी इंटीग्रेशन से. v तो बाहर और dl का इंटीग्रेशन है म्यू नॉट आई, और dl का इंटीग्रेशन कितना होता है 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और v की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई r. बस टॉपिक खत्म. वो आपने फाई में कन्वर्ट किया था, इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, कितना जल्दी हो गया. ये से लाके रिजल्ट आ गया, जवाब लेके चले थे. आपका टॉपिक इसकी एप्लीकेशन रहेगी वो नेक्स्ट टॉपिक में.